वेलकम बैक टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग ये वीडियो है, कैसे आप इसको टैकल करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। ठीक है, सो आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं स्पीशीज़ की वीडियो अपलोड करूँगा बहुत जल्द, बट ड्यू टू सम ग्लिच और ड्यू टू सम वर्क मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया हूँ। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म करते हैं, जो कि सिर्फ 1 से 2 दिन का काम है। और आप देखिए, इसको समझिए, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और समझते हैं तो अगर 10 क्वेश्चंस आपके पेपर में प्रीलिम्स में आते हैं तो आई गारंटी यू कि 8 आप करेक्ट करके आओगे, 8 और 7 तो आप करके ही आओगे। बट हाउ, बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कोर से, और वी कैन से दैट फ्रॉम द फाउंडेशन। करना क्या है, देखिए फाउंडेशन ये है कि सिलेबस ये है, ये दे रखा है बस यूपीएससी ने, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस को जनरली हम लोग सोचते हैं कि जनरल साइंस है तो क्या ही पूछेगा यूपीएससी। ओके, इफ़ यू आर अ बिगिनर आपको ये चीज़ लगती होगी। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप एडवांस लेवल के प्लेयर हैं, अगर आप यूपीएससी में काफ़ी दिनों से हैं तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। बट जो बिगिनर्स है प्लीज़ आप इसे समझिए कि आपको दोबारा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जनरल साइंस का मतलब सिर्फ जनरल साइंस नहीं है कि अप टू क्लास 10th हमने पढ़ लिया हो गया, नहीं। जनरल साइंस का मतलब आजकल सब कुछ है, वो साइंस एंड टेक से सब कुछ पूछते हैं, करंट अफेयर पूछते हैं, जनरल साइंस में अप्लाइड साइंस पूछते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूं, एवरी ईयर 10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। 7 to 10 क्वेश्चंस का एवरेज हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, नाउ सोर्सेज टू बी रेफर टू, ये वो सोर्सेज हैं जो हमें जनरली बोले जाते हैं कि यार आप इनको फॉलो करिए, प्लीज़ फॉलो दीज रिसोर्सेज। क्या हैं ये एसेंशियल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो बेसिक एनसीईआरटी साइंस बुक्स हमें कहा जाता है 6 to 10th पढ़ो। एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक कहा जाता है 11th-12th की पढ़ो फॉर बायोटेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के लिए पढ़ो। एंड रेफरेंस मटेरियल में नासा की वेबसाइट देखो, इसरो की वेबसाइट पे देखो। बट लिसन टू मी, क्या 10 क्वेश्चंस के लिए इतना ज़्यादा करना वर्थ इट होगा, या फिर मैं कुछ एक पीडीएफ पढ़ लूँ और मेरे को ये सब कुछ कवर एक जगह पे मिल जाए, वो पढ़ना बेटर होगा? आप खुद सोचिए ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम कितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा ये। ऑफकोर्स ना, सोर्सेज टू बी रेफर टू हमने देख लिया। ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 106 पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, और 2024 में ही 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट मीन्स कि अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप यहाँ से 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन करेक्ट करके आते हो। इट मीन्स आप यहाँ से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, ठीक है, इज़ नॉट ऑल अबाउट नॉलेज। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के दम पे आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मैं आपको अभी प्रूफ दे देता हूँ, जिन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, जहाँ से आपको लगता है ना कि मैं एक कोर्स कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर आर सम ट्रिक्स, टेक्निक्स, लॉजिकल गैस, एमसीक्यू, एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए 2023 में 8 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 14, देन 12। ये जो नंबर है यहाँ जो कम हुए, हाई चांसेस हैं कि वो 2025 में बढ़ेंगे और 10 to 12 क्वेश्चन वो पूछेंगे, आप देखना। ठीक है, बेसिक साइंस से 27 क्वेश्चन आए। अब इस लोगों को लगता है बेसिक साइंस तो इजी होगा, ये मैं कर लूँगा। अभी मैं आपको बेसिक साइंस दिखाऊंगा ना, यू विल शॉक्ड कि बेसिक साइंस कितना टफ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इससे ज़्यादा थोड़ा सा इजी पड़ता है। कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ, और वन स्टॉप सॉल्यूशन दूंगा आपको हर एक चीज़ का। बट वही बात है, आपको तभी वन स्टॉप सॉल्यूशन समझ आएगा जब आप पूरा अच्छे से समझोगे वीडियो को। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 106 क्वेश्चन पूछें तो एस्पायरेंट पता है क्या सोचते हैं कि यार जल्दी से मुद्दे पे आओ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है सर कि आपको पहले समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको एक बार समझ आ गया ना मुझे क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको सिर्फ पढ़ना ही है। देखो, सेल बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी से 1 क्वेश्चन, स्पेस साइंस से 8 क्वेश्चन। इट मीन्स स्पेस साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 4 क्वेश्चन, डिसीज 4 क्वेश्चन, इम्यून 1 क्वेश्चन, हेरिडिटरी एवोल्यूशन 1 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1 क्वेश्चन, एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ 5 क्वेश्चन। ठीक है, वहीं आप अगर देखो नैनोटेक से 3 क्वेश्चन, एनर्जी रिलेटेड 4 क्वेश्चन, डिफेंस से 4 क्वेश्चन, हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट्स 2 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से 17 क्वेश्चन। इट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन, स्पेस एंड टेक से 11 क्वेश्चन, मिसलेनियस 10 क्वेश्चन। व्हाट इज दिस मिसलेनियस? लेट मी टेल यू एंड लेट मी शो यू विद प्रूफ कि ये सब्जेक्ट लिटरली कितना इजी है। बट स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा गलती करके आते हैं। पता है क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स? इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसको तो कर लेंगे। नो, आप इसको अभी करिए। ठीक है, क्वेश्चन सोर्स टाइप, इसेंशियल मटेरियल जो हमने पीछे देखे एनसीईआरटी से 12 क्वेश्चन आए हैं, इसेंशियल न्यूज़पेपर से 79 क्वेश्चन आए हैं। मतलब मैं द हिंदू जो कि डेली पब्लिश होता है न्यूज़पेपर,
प्लस प्लस इंडियन एक्सप्रेस जो डेली पब्लिश होता है ये 2 न्यूज़पेपर में डेली पढ़ूँ अगर 365 डेज़ तक, ठीक है, और उनके नोट्स बनाऊँ तो कहीं जाकर मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। यही बात है, मतलब वर्थ इट नहीं है न्यूज़पेपर कि मैं साइंस एंड टेक के लिए न्यूज़पेपर मैं पढ़ के जाऊँ, नोट्स बनाऊँ, ठीक है। रैंडम रिसोर्सेज से 15 क्वेश्चन। करना क्या है, बहुत बातें हो गई, डिफ़िकल्टी लेवल और देख लो, उसके बाद आ जाएगा समझ। 2024 में 7 क्वेश्चन थे, 1 ईजी था, 4 मीडियम था, 2 डिफिकल्ट था। मैंने जैसे कि आपसे कहा 5 क्वेश्चन कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये बेसिक साइंस के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इन्होंने प्लांट एंड एनिमल सेल्स के रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस पूछा है, क्या है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 3rd टाइम पूछा है फ्रॉम 1990 टू प्रेजेंट। 2024 में तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के PYQs लगा के चले जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके चले जाओ, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप एक्स्ट्रा 4 मार्क्स आप स्कोर करके आओगे जस्ट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर है क्या। पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ये 2024 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। देखो यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या तो आप बायोलॉजी में, या तो आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इन सब में बहुत अच्छे से आपको समझ है, ठीक है, या तो आपको कुछ भी नहीं आता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं 90% उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिटरली बेसिक साइंस से कुछ भी नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या तुक्का लगा के आओगे, मुझे बताओ। देयर इज़ नो चांस कि आप यहाँ कोई तुक्का लगाओ, सच बात है। या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन को जनरली स्किप किया जाता है, इंस्टेड ऑफ आप उसको ईगो पे लेकर गलत करके आओ, समझ आ रहे हैं। थर्ड, इन अ प्रेशर कुकर, 2021 का क्वेश्चन, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये चीज़ें 3 चीज़ पूछी गई है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। जनरली साइंस में कहा जाता है कि भाई अगर ऑप्शन में 1 2 3 हो या ऑल ऑफ द अबव हो तो आंसर वही कर दो, ठीक है, सही बात है, वही करना ही है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे वो अप्लाइड साइंस पूछ रहे हैं सर, अप्लाइड साइंस पूछ रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री ने जब इसका आंसर दिया था और जब यूपीएससी ने इस आंसर की में इसका आंसर थे, दोनों डिफरेंट थे और सबको हिला के रख दिया था कि आंसर ये डिफरेंट चीज़ है। सोचिए ज़रा, तो यूपीएससी के लेवल को, यूपीएससी के आंसर की को तो ये भी कोचिंग वाले मैच नहीं कर पा रहे हैं, सही बात है। हम कैसे मैच करेंगे, इट्स ऑल अबाउट किस्मत है यार, ठीक है। या तो ये आप अटैम्प्ट करोगे या तो आप अटैम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। रिस्क ले सकते हो, 1 2 3 के साथ जा सकते हो, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस के आंसर ये हो। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ कमेंट द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, बाइसफिनॉल ए अ कॉज ऑफ कंसर्न इज स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स। अब बीपीए किस में काम आता है, देखिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये हो गया ना, जैसे बाइसफिनॉल ए हो गया, ये न्यूज़ में था, ठीक है, तो ये हम पढ़ के जाते हो तो ये हम करके आ सकते थे, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील यहाँ पे थी करना, जहाँ पे 80% टू 90% पीपल यहाँ पे गलती करके आएंगे। उसके बाद देखो ज़रा, ट्रिक्लोसैन कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड हाई लेवल्स फॉर लॉन्ग टाइम। अब मुद्दा ये है कि आपने कभी सुना भी है, और अगर सुना है तो क्या आपको याद है कि ये क्या है, और अगर याद है तो क्या आप यहाँ पे लगा सकते हो, सोचो ज़रा। सो द आंसर इज टॉयलेटरीज, लेकिन पता नहीं था लोगों को, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जनरली स्किप करके आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों इससे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, लेट मी जूम इट, ये देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से देखना, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं आपको यहाँ पे लॉजिकल टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना। अगर ये समझ गए तो 100% है कि आप क्वेश्चन ठीक करके आओगे साइंस एंड टेक की। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। अब ऐसे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हो गई तो हमारा आंसर आ गया, हमें रॉन्ग ढूंढना है। अब बहुत अच्छे से सोचो, चलो मैं मानता हूँ इस स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता है, पर ये स्टेटमेंट सोचो कि यूपीएससी ने पेपर बनाया, समझ लो 16 जून को हमारा प्रीलिम्स है, और आप सोचो कि हो सकता है 15 जून को ही इंडिया एप्पल मंगा ले, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक ही एप्पल मंगा ले, ठीक है, इंपोर्ट कर ले, तब तो ये क्वेश्चन गलत हो गया अगले दिन, समझ आ रहा है। तो देखो ऐसी स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम है कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हो सकता है कर ले। आप पॉसिबिलिटी देखो ना एप्पल इंपोर्ट करने की, ऐसा तो है नहीं एप्पल इज़ अ बॉम्ब, एप्पल बम तो है नहीं कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एप्पल इज़ अ फ्रूट, हम कर सकते हैं। तो इंडिया डज नॉट, ये तो बिल्कुल ही मना कर रहा है कि आप कर नहीं सकते हो, नहीं कर रहे हो,
क्या पता मैं 15 जून को कर लूँ, 16 को प्रीलिम्स है, 14 को हो जाए, या 16 को प्रीलिम्स 17 को कर लें, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जनरली हम ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि ऐसी चीज़ें रॉन्ग होती हैं, और सिर्फ इस थिंकिंग के साथ अगर हम डी के साथ जाते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आता है वोल-बाचिया मेथड का। अब वोल-बाचिया मेथड क्या है वो देखो, जिस साल ये क्वेश्चन आया 2023, इन दैट ईयर वोल-बाचिया मेथड नो वन वाज अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म कि वोल-बाचिया है क्या, ठीक है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, आइदर लॉजिकल गेस करेंगे वो, और दूसरा वो स्किप करेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन को स्किप करूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वोल-बाचिया क्या है। बट दिस ईयर इन 2025 वोल-बाचिया बैक्टीरिया इज अगेन इन द न्यूज़, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू प्रिपेयर दैट बाय हार्ट, कि इस साल जब पेपर आए तो मुझे ये टर्म्स पता होने चाहिए और मैं ये ठीक करके आऊँ, एंड देयर आर हाई चांसेस कि क्वेश्चन रिपीट होगा इस साल, ठीक है। उसके बाद बायोफिल्म्स, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है जहाँ आंसर ये ऑप्शन 1 2 3 हो या ऑल ऑफ द अबव हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखनी कैन की, कैन फॉर्म इन कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, जहाँ कैन 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 मे बी, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो, पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पॉजिटिव चीज़ें दिखें, वहाँ आंसर जनरली ऑल ऑफ द अबव ही होता है। तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, मैं आपको 22nd क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अब थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइंड अप्लाई करने से ही चीज़ें आएंगी। बहुत अच्छे से देखो, कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है, हो सकता है, हमें अभी नहीं पता है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट, जो फूड हम खाते हैं, जो हम अपने खाते हैं, उसमें कह रहा है प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, बट डू नॉट नेचुरली ऑकर इन आवर गट। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन हो गई कि 1 2 और 3, 1 2 3 तो एक साथ ठीक नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, सही बात है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर वो हमारे फूड में पाया जा रहा है, अगर वो डाइजेशन में हेल्प कर सकता है, अगर वो बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों में पाया जाता है, तो ऑकर नेचुरली क्यों नहीं होगा हमारे गट में। प्रोबायोटिक है वो, प्रोबायोटिक है वो, अरे प्रोबायोटिक होगा तभी तो हमारा काम चलेगा। सोचो, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नहीं पता है, बट द थिंग इज़ आप थोड़ा अप्लाई करो माइंड कि यार वो फूड में पाया जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, मैं डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है मिल्क शुगर्स को, और बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों में पाया जाता है, तो देयर आर हाई चांसेस को वो देखो, अगर इस क्वेश्चन को उन्हें रॉन्ग करना होता तो वो ऐसे भी कर सकते थे। आप ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर उन्हें रॉन्ग ही करना होता तो वो ऐसे करते, देखो वो क्या करते, ध्यान से देखना, अभी ये इतना कर देते, इतना। अब ये क्या करते, अगर इस क्वेश्चन को उन्हें ठीक करना होता तो यहाँ एक और ऑप्शन देते 1 2 3, ये 2 3 हटा के 1 2 3 कर देते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ठीक हो चुका है, सही बात है। द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट, लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक चीज़ याद रखना, बट जहाँ ऐसे वर्ड दिखे, बट जहाँ पे मीनवाइल वट एवर ऐसी चीज़ें लिखे जो दूसरी स्टेटमेंट चालू करे एक स्टेटमेंट के बाद, जनरली वो सेकंड या फर्स्ट स्टेटमेंट एक रॉन्ग होती है, एक सही होती है। इस तरीके से वो पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। समझ आया? बहुत अच्छे से समझना। इस तरीके से अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देता हूँ तो आंसर क्या आता है 1 and 3। ऐसा मत सोचना कि कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो सर, ऐसा नहीं है। ये वो लॉजिक्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, अगर क्वालिफाई करना है तो। अब देखो, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, और ये था हमारे करंट अफेयर्स में। इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आंसर आप कमेंट करके बताओगे, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। इन सब में मैंने आपको वो बताया जो आप कर सकते थे जनरली। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझोगे तो इसमें बहुत चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं? दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। पहले जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं या अदर बैकग्राउंड से आते हैं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यूपीएससी में 80 to 85% बच्चे यहाँ के हैं, सच बात है। अब उनके लिए ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन इनके लिए क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अभी समझते हैं अच्छे से क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक है, चाहे पहले चाहे बाद में। कैन बी, तो पॉसिबिलिटी हाई है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट,
हाई पॉसिबिलिटी है, यस, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी भी है तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, यस। लेकिन जिनको नॉलेज है देखो वो कैसे ठीक करेंगे। अ चाइल्ड इनहेरिट्स मेट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। हमें ऐसा लगता है कि एंटायरली वर्ड आ गया, एंटायरली, ये तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट, करेक्ट है। थिंकिंग हमारी ऐसे ही चलेगी एग्जाम में, इसके अलावा कोई थिंकिंग नहीं चलेगी। बट जिनको नॉलेज है देखो वो कैसे करेंगे। इसलिए जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू, वो डॉक्यूमेंट आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, हर एक चीज़ को। तो एंटायरली का मतलब देखो ध्यान से क्या होता है जब ये प्रोसेस होता है ना रिप्रोडक्शन का, बेसिकली अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो डिफेक्टिव है, समझ लो, जो फादर की तरफ से जाता है ना, वेरी लो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जाते हैं फादर की तरफ से, बहुत लो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ही जाते हैं, बट बहुत लो होते हैं, इतने लो होते हैं कि वो डिसीज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बट मदर के अंदर से ज़्यादा जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मदर की तरफ से ही जा रहे हैं, फादर की तरफ से नहीं जा सकते, तो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट ठीक है, हाँ, कि अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। बट गाइज ये क्वेश्चन सिर्फ वो ठीक कर सकते थे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने डॉक्टर वगैरह एमबी ये सब जो कर रखा है, ये उनके लिए क्वेश्चन ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सर हम क्या करें, आप क्या करोगे? आइदर यू हैव टू टिक बोथ 1 and 2, और आइदर के आपको यही करना पड़ेगा, आप स्किप भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज देर हाई चांसेस के आंसर यही हो मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप रिस्क लेना जानते हो तो आंसर यही है। बट अगर आपको आता है द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स ए ओनली। बट आपको रिस्क लेना पड़ेगा पेपर में, बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ हेयर इज द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हेयर इज द सॉल्यूशन। 3 स्टेप सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन टेलीग्राम प्रीलिम्स ग्रुप। वहाँ पे जो क्लियर विजन फॉर यूपीएससी का मेन ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा प्रीलिम्स ग्रुप का, पब्लिक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे अब से जो भी पीडीएफ आएंगी आपके प्रीलिम्स के लिए, वहाँ पे देखिए किस किस की पीडीएफ आएगी। मैपिंग, स्पीशीज, मिलिट्री एक्सरसाइज इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक स्पेशल टॉपिक्स, पॉलिटिक्स स्पेशल टॉपिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल टॉपिक्स। डाउनलोड करना वहाँ से पीडीएफ, न्यू ग्रुप बनेगा आज, और वहाँ से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीडीएफ डाउनलोड करना जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, और उसको रिवाइज करना। और लॉजिकल गैस का वीडियो मैंने डाल रखा है, लॉजिकल गैस का वीडियो चैनल पे ही है, उसको 3 से 4 बार देख लो, अच्छे से देख लो, 5, 6, 10 बार देख के उसको पेपर में अप्लाई करने की कोशिश करो। आप 40 अगर स्कोर कर रहे हो अभी, तो आप 90 स्कोर करने लग जाओगे, इतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करोगे। कैसे हैं मेरे नोट्स वो आप एक बार देख लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो करा क्या है, बेसिकली करा ये गया है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक जगह पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, डिसीज इन न्यूज़, सिकल सेल एनीमिया, डेफिनेशन हेल्दी, ठीक है। ऑफकोर्स मैंने कहीं से पीडीएफ ली है, लेकिन एडिशन मैंने बहुत सारा किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, करंट अफेयर्स ऐड किया है, ठीक है, कि आपका कुछ छूटे ना, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हैं, अभी ये हाईलाइट हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी, अभी हाईलाइट करना रहता है। और उसके बाद यहाँ पे पूरे करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स टिल 15 मार्च, मतलब 15 मार्च तक, कल तक के करंट अफेयर्स इसमें अटैच होंगे, जिससे कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपेयर हो जाए। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि पीडीएफ मैक्स टू मैक्स 150 to 160 पेजेस की होगी, जिसमें आपका बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों से लेकर करंट अफेयर्स तक सब कुछ कवर होगा बाय हार्ट, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स एंड फील काम, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा प्रीलिम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कोई कोर्स लेने की नीड नहीं है, कहीं भी परेशान होने की नीड नहीं है। दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इज़ इनफ फॉर एनी एग्जाम इंक्लूडिंग पीएससी, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।